हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जेके एसएसबी ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम दिस सेक्शन फ्रॉम द 2014 टू 2025। और ये हम वीडियो जो जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो आपको करना क्या है, जो भी ये वीडियो हो इसको आपको बिगिनिंग से देखना है, टिल एंड। और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे आपके साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस शेयर किए जाते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जेके एसएसबी का। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ यहाँ पे। पहला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ पेयर्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखना है करेक्टली मैच्ड कौन सा एक है। लिस्ट 1 से हमें देखना है लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट सेकंड को हम लिस्ट फर्स्ट के साथ मैच करेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले है बांड पत्थर, चक्री, बसोली एंड हाफिजा। देखो क्या है, ये जो फोक म्यूजिक इनमें से कौन सा एक है। चक्री एक फोक म्यूजिक है। क्या है? चक्री। डेट मीन्स 1 का होगा 2। यहाँ पे ऑप्शंस पे आ जाओ। 1 का 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 का 4 ये भी कैंसिल और 1 का 4 ये भी कैंसिल। एक ही पॉइंट पे हमारा आंसर निकल के आया। सेकंड का होगा 4, वेडिंग डांस का होगा हाफिजा। सेकंड का होगा 4। देन थिएटर डांस का होगा बांड पत्थर। और पेंटिंग बसूली एक पेंटिंग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमें एग्जाम हॉल में करना क्या है, हमें देखना है वो ऑप्शन उठाना है जो हमें क्या होगा, नून होगा, जो हमें मालूम होगा, सो डैट हमारा टाइम बच जाए। टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम में बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो इस टाइम को वैल्यू देते हैं, चाहे वो एग्जाम सेंटर हो या ड्यूरिंग स्टडीज हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? महजूर, जिसका पूरा नाम जो है डेट इज गुलाम अहमद महजूर। ठीक है, वाज ए 16th सेंचुरी कश्मीरी पोइटस। ये मेल था, तो पोइटस कहाँ से होगा? डेट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नून फॉर हिज रोमांटिक, तो ये अब स्टेटमेंट ही गलत है, हमें क्या करना है इसके साथ। लेकिन ये जो महजूर है इसको हम कहते हैं फादर ऑफ मसनवी, फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ कश्मीरी मसनवी। इसने कश्मीरी में मसनवी इंट्रोड्यूस की थी और उसको कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। विलियम वर्थ ऑफ कश्मीर। याद रख लेना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। टैगोर जी ने इसको ये कहा था। जेके एसएसबी के जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी के भी, चाहे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, चाहे पर्सन्स के रिलेटेड कोई फैक्ट क्यों ना हो, क्योंकि जेके एसएसबी मेजर फोकस रख देता है जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन पे। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीएस वाले पोर्शन से। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? हबा खातून वाज ए प्रोमिनेंट 20th सेंचुरी कश्मीरी पोइट। ये पोइटस थी, पोइट नहीं थी। ठीक है, ये पोइटस थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हबा खातून जिसको हम कहते हैं नूर जहां ऑफ कश्मीर, नूर जहां ऑफ कश्मीर या नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर, नाइट एंगेल ऑफ कश्मीर। और ये नूर जहां जो थी, शी वाज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक ये क्या थी? ये वाइफ थी। ठीक है, जो एक क्या कौन रूलर था? चक रूलर था। और ये चक डायनास्टी जिसको फाउंड किया था गाजी चक ने, गाजी शाह चक ने। ठीक है, और चक डायनास्टी के बाद यहाँ पे फाउंडेशन होती है
किसकी? फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल। कब? 1586। और मुगल्स के बाद यहाँ पे कौन आते हैं? अफगान रूल, अफगानस। और इन अफगानस के टेन्योर को हम कहते हैं डार्केस्ट पीरियड, डार्केस्ट पीरियड, याद रख लेना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हमें क्या बताना था? करेक्ट। तो इनमें से कोई एक करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आ जाओ। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट द सुबरदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुबरदार मेला जो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में या किस लोकेशन पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे सुबरदार मेला के बारे में, थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं। मैंने पहले ही कहा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो भी है हमें ट्राई करनी है कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास हो, सबसे नॉलेज उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारे पास हो, क्योंकि JK भी अब डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सुबरदार मेला जो है ये एक एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है। क्वेश्चन आ सकता है सुबरदार मेला ये क्या है? क्या ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है या रिलीजियस फेस्टिवल है या और कुछ है? तो आपको याद रखना है दिस इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल। क्या है ये? रिलीजियस फेस्टिवल जिसको मेनली सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवाह वैली में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है भद्रवाह वैली में, जो किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फॉर्मिंग या की पार्ट ऑफ द रीजन्स एंशिएंट नाग कल्चर एंड ट्रेडिशंस। और जो ये मेला है ये रिप्रेजेंट कर देता है किस चीज़ को? ये शो कर देता है डेट इज़ द नाग कल्चर को, नाग कल्चर के रिगार्डिंग ये हमें क्या थोड़ा सा शो कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो मेला है ये किसके ऑनर में सेलिब्रेट किया जाता है? लॉर्ड सुबरनाग के मेले के ऑनर में ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक हिस्टोरिक टेम्पल है जिसको हम कहते हैं सुबरनाग टेम्पल, जिसको हम कहते हैं सुपरनाग टेम्पल। और इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका शेयर, आपके ज़रिए अगर हमारा एक सब्सक्राइब आ जाए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारे लिए, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों को बुलाओ, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें होती है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कशीदा। यह है कशीदा, जो एक क्या है? एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जो फेमस है कहाँ पे? तो वो फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये हमारे स्टेट में फेमस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक फोक डांस है जो कहाँ पे लोकेटेड है? जो लोकेटेड नहीं है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो दुमहाल भी जो आपको पता है परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे, हाफिज़ा भी और रुह भी। तो डांगी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में इसके अलावा एक दो फोक डांसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ द डांडिया, डांडिया एंड गरबा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और इन दोनों को सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि फेस्टिवल में, नवरात्रि फेस्टिवल में, ठीक है, याद रख लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज क्या नहीं है जो जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। एक मेजर लैंग्वेज वो यहाँ की है ही नहीं। तो उर्दू भी यहाँ पे मेजरली बोली जाती है, गोजरी भी और कोशुर, ठीक है। तो मोनपा विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रसूल मीर को, और इसको हम कहते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जॉन कीट्स
ऑफ कश्मीर, याद रख लेना, ठीक है। और ये बिलोंग कर रहा है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो डूरू शाहबाद, शाहबाद, डूरू शाहबाद जो एक क्या हिस्टोरिकल टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है ये, ठीक है। महजूर के बारे में हमने बात की है, महमूद गामी, और जो फादर ऑफ मसनवी मैंने बोला था वो महमूद गामी को कहते हैं, मसनवी के फादर किसको कहते हैं, महमूद गामी को। और इस चीज़ को करेक्ट कर लेना, ठीक है। महजूर को वो नहीं कहा जाता है, इसको कहा गया है महजूर को क्या, जो मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कहा था जॉन किट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हु इज़ नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, किसको कहा जाता है, अभी हमने बात की है, डेट इज़ द हब्बा खातून। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, रामनाथ शास्त्री जी को, ठीक है। और उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। देखो, उसको मिला है पद्मश्री अवार्ड, हमारे स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको मिला है पद्मश्री अवार्ड कब, 1990 में, ठीक है। देन उसको मिला था साहित्य नाटक एकेडमी अवार्ड 1976 में। कब मिला था, 1976 में, जब उसने एक बुक लिखी थी, डेट वाज द बदनाम दी छान। ये एक क्या डोगरी में उसने ये बुक लिखी है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्या, सेंट ऑफ संतूर एंड किंग ऑफ द स्ट्रिंग्स। इसके अलावा 2001 में इसको मिला था क्या, साहित्य एकेडमी फेलोशिप अवार्ड, जो दैट इज़ द वन ऑफ द हाइस्ट लिटरेरी ऑनर्स इन इंडिया। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। JKSSB अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे ये ज़रूर पूछेगा, तो इन चीज़ों को क्या याद रखना है, आपको नोट्स में ऐड करना है। तो अगर PDF भी आपके लिए ज़रूरी है, PDF भी आपके लिए ज़रूरी है, तो उस चीज़ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ टेलीग्राम पे, क्योंकि हर किसी लेक्चर की PDF वहाँ पे शेयर की जाती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, भजन सोपूरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। भजन सोपूरी किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, डेट इज द संतूर, वो संतूर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, लेत्री डांस इज ए, लेत्री डांस ये क्या है, ये एक लेबर डांस है, जो मेनली कहाँ पे किया जाता है, एरियाज ऑफ पुंछ एंड राजौरी, पुंछ एंड राजौरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जब वहाँ पे पीपल्स कटिंग ग्रास, जब वहाँ पे ग्रास को कट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो डांस किया जाता है, डेट इज़ द लेत्री डांस, इसलिए इसको लेबर डांस कहा जाता है, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, याद रख लेना, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, हमें उनको पढ़ना है, देन वी हैव टू आंसर देम। फर्स्ट क्या है, कुद डांस इज परफॉर्म्ड टू ऑनर द गॉड्स, लोक देवताज एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल। कुद डांस परफॉर्म किया जाता है किसके ऑनर में, गॉड्स, जिनको हम कहते हैं लोक देवताज। क्यों, एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल, उनको शुक्रिया करने के लिए, उनको उनका एहसान मानने के लिए ये डांस क्या किया जाता है, कुद डांस। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस्टिव ओकेजन। इसको फेस्टिव ओकेजन में क्या प्रैक्टिस किया जाता है, लाइक ईद एंड रमदान डेज आर गोइंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसको परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट के टाइम पे। देखो क्वेश्चन किस तरह आते हैं, हार्वेस्ट के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ईद एंड रमदान के डेज में जो डांस परफॉर्म किया जाता था, डेट वाज द रफ, और रफ डांस, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा, हमें क्या बताना है, करेक्ट हमें बताना है, डेट इज द ओनली वन। समझ आया, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डाइडेस इज ए थिएटर डांस परफॉर्मड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक डांस है थिएटर डांस जिसको परफॉर्म किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में? तो करो आंसर इस क्वेश्चन का, करो से जल्दी आंसर इस क्वेश्चन का, बताओ कौन सा है? डेट इज द बांड पत्थर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मटेरियल फॉर नमदा मेकिंग इन कश्मीर। नमदा मेकिंग जो एक क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेकिंग का। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ में लेते हैं टू मेक द नमदा? तो डेट इज़ द वूल ऑफ शीप। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897। 1897 में रामबाग सिल्क फैक्ट्री क्या फाउंड की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, और ये किसने की थी? डेट वाज द प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 1885 से 1925 तक, और इसी 1885 में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे रेसिडेंट अपॉइंट किया था JNK में। डैट मीन्स दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर, और एंड ही वाज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर रखा गया है अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसने 2 कैनाल्स बनाए थे, कैनाल्स, रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल, रणबीर कैनाल एंड प्रताप कैनाल। और उसने क्या रोड्स भी बनाए थे, कांट रोड्स उसने बनाए थे। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज अ नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो ये रिवाइज हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका नाम क्या है? हबा खातून। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड लाइक ए फ्रेंच चैटू ऑन अ हिल ओवरलुकिंग द रिवर तावी इज अ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ रेड सैंडस्टोन, द डिस्क्रिप्शन फिट्स फॉर। कोई एक इनमें से आर्किटेक्चर है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है या कोई पैलेस है जिसको बनाया गया है फ्रेंच आर्किटेक्चर के रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वहाँ से वो लोकेटेड है एक क्या हिल पे, एक माउंटेन पे वो लोकेटेड है, जहाँ से हमें क्या तवी रिवर अच्छे से दिख रहा है, और वो बना हुआ है रेड सैंड स्टोन्स का। तो हमें बताना है ये डिस्क्रिप्शन किस आर्किटेक्चर का हमें देखने को मिला है। तो ये है रिगार्डिंग द अमर महल पैलेस जो अमर सिंह ने बनवाया था, अमर सिंह ने बनवाया था 1862 से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग रिनोड पॉइंट्स इज नोन एज द नेम जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। तो ये किसको कहा जाता है? रसुलमीर को। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको याद रख लेना है, पॉइंट्स को पकड़ना है। ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पॉइंट्स को पकड़ना है। ठीक है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं इनमें इनको क्या लिख के रखो, राइट डाउन देम ऑन योर नोट्स। ठीक है, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, वीडियोस को शेयर करना वो भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस इज द बेस कैंप फॉर द अमरनाथ यात्रा। इनमें से कौन सा एक डेस्टिनेशन, कौन सा एक प्लेस है बेस कैंप अमरनाथ यात्रा के लिए? डेट इज द सोनमर्ग, जिसको हम कहते हैं क्या, मीडो ऑफ गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड। ठीक है, गुलमर्ग को क्या कहते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह किस पैलेस में रहते थे? डेट वाज द अमर महल। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो। डेट इज द इन 2021 अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको देखो क्वेश्चन क्या है, 2021 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था टू रिवाइव, जिसमें बेहतरी लाने के लिए विच अमंग द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किस क्राफ्ट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। डेट वाज नमदा के लिए, नमदा में चेंज लाने के लिए, इसको क्या है, रिवाइव करने के लिए, ठीक है, इसको बूस्ट देने के लिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल, कश्मीरी लोगों का क्या ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा है, डेट इज द फेरन। तो आंसर होगा डी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइम टाइम ऑफ चिल बच्चा इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में चिल बच्चा का टाइम कितना होता है, कितने डेज होते हैं, डेट इज द 10 डेज। और एक होता है चिलाई कलान, चिलाई कलान, वहाँ पे क्या होता है 40 डेज वो रहता है, ठीक है। ये होता है सबसे क्या क्या खतरनाक सर्दी होती है इस चिलाई कलान में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 10 डेज। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स लोक देवतास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी हमने बात की है, डेट इज द कुद डांस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु रोट रामायणा इन तमिल, रामायणा जो है इसको तमिल में किसने लिखा है, डेट इज द कंबान, कंबान वाज द पर्सन हु रोट द रामायणा इन तमिल। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ए ट्रेडिशनल गोंडाला टाइप लाइट वेट रोविंग बोट राइड इज विच इज फेमस ऑन द पेरिस्टीन डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर रेफर टू एज, डल लेक पे जो क्या बोट राइडिंग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेट इज द शिकारा राइड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, श्राइन बाबा चमलियाल इज लोकेटेड इन डेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है सांबा में, ठीक है। और इसी श्राइन के पास एक क्या एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है, एनुअल मेला किया जाता है जून के टाइम पे, ठीक है, याद रख लेना। तो फ्रेंड्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।